भारत को इवेंट्स का देश बोला जाए तो शायद गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ हर साल करोड़ों रुपए टैक्स पेयर्स के पैसे से योग दिवस, बर्थडे सेलिब्रेशन और इमेज बिल्डिंग कैंपेन पर खर्च किए जाते हैं। देश के करोड़ों बच्चे भूख और कुपोषण की मार झेल रहे हैं, लेकिन वहीं सरकार विज्ञापनों पर करोड़ों रुपए खर्च कर देती है। जिस सरकार के पास बेरोजगारी, पेपर लीक जैसे मुद्दे पर सोचने का समय नहीं, उसी सरकार के पास अपनी खुद की ब्रांडिंग के लिए करोड़ों रुपए कहां से आ जाते हैं। बात चाहे सरकार के विज्ञापनों की चमक की हो या सरकार के मेगा इवेंट्स के शो की, लेकिन जेब हमेशा टैक्स पेयर्स की ही कटती है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे आंकड़ों की जो आपके सामने कई सवाल खड़े कर देंगे। योग हमारी विरासत है, इसे बढ़ावा देना भी जरूरी है, लेकिन क्या हर साल करोड़ों रुपए जो सरकार इस तरह के प्रचार और तमाशों पर खर्च करती है सही है? भारत जैसे देश में 800 करोड़ से ज्यादा लोग अभी गरीबी रेखा के आसपास जीवन बसर कर रहे हैं। देश में शिक्षा की कमी, अनएम्प्लॉयमेंट, पेपर लीक, स्वास्थ्य सुविधाओं की दिक्कत और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्याएं हैं। लेकिन सरकार इन सबको अनदेखा करके जनता का ही पैसा अपनी ही ब्रांडिंग के प्रचारों में लुटा रही है। सिर्फ योग दिवस पर ही नहीं, प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर भी देश भर में विज्ञापन, फुल पेज अखबारों के एड्स और भव्य समारोहों पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं। देश का बड़ा खर्च जो देश के विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च होना चाहिए, वो पैसा सरकार अपनी इमेज बिल्डिंग और प्रोपेगेंडा के लिए उड़ा रही है। योग स्वास्थ्य के लिए जरूरी है, लेकिन पिछले कुछ सालों से इसे एक मेगा इवेंट की तरह पेश किया जा रहा है। हजारों करोड़ के विज्ञापन, भव्य मंच और हाई प्रोफाइल इवेंट्स। पिछले 6 सालों में विभिन्न प्रचार माध्यमों पर कुल 2586 करोड़ रुपए खर्च किए गए। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत 102 नंबर पर आता है। देश की 12% आबादी कुपोषित है। अब सरकारी खर्च पर नजर डालते हैं। आरटीआई के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर 2025 में सरकार ने करीब 120 करोड़ रुपए खर्च किए, जबकि साल 2024 में ये खर्च 4 करोड़ था, यानी सिर्फ 3 साल में 3 गुना बढ़ोतरी। जो पैसा सरकार को जन कल्याणकारी योजनाओं पर लगाना चाहिए, वही पैसा सरकार अपने ही प्रोपेगेंडा के प्रचार प्रसार पर खर्च करती है। योग दिवस को बढ़ावा देना जरूरी है, लेकिन क्या टैक्स पेयर्स का हार्ड अर्न्ड मनी इस तरह के इमेज बिल्डिंग इवेंट्स और दूसरे आयोजनों पर बर्बाद करना सही है? हमारा पूरा जीवन योग है, चाहे हमें इसका बोध हो या न हो। ये कथित सेलिब्रेशन और ये बर्थडे पखवाड़ा जनता को कितना भारी पड़ रहा है, इसका जवाब तो जनता को खुद ही तय करना होगा। तस्वीरें चमक रही हैं, अखबार विज्ञापनों से भरे हैं और हर साल जश्न के रिकॉर्ड बन रहे हैं। लेकिन जब हम इन इवेंट्स और प्रचार के करोड़ों के खर्च को ग्लोबल हंगर इंडेक्स के उन आंकड़ों के सामने रखते हैं, जहां 12% आबादी कुपोषित है और 32% से ज्यादा लोग स्टंटिंग यानी विकास की कमी से जूझ रहे हैं, तो एक बुनियादी सवाल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। क्या हमारा लोकतंत्र इस तरह के बड़े प्रोफेशनल इवेंट्स और इमेज बिल्डिंग कैंपेन का मोहताज है, या फिर प्राथमिकता उन समस्याओं को मिलनी चाहिए जो आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है? हमने आपको डेटा दिखाया, सरकार के रिकॉर्ड, आरटीआई से मिली वो जानकारी रखी जो सार्वजनिक तौर पर मौजूद है। अब फैसला आपके हाथ में है कि क्या ये सेलिब्रेशन और विज्ञापन जनता के हित का हिस्सा है या फिर ये राजनीतिक ब्रांडिंग की एक नई रीत है। क्योंकि ये पैसा किसका है और इसका इस्तेमाल कैसे होना चाहिए, ये सवाल आपका ही है।